साथियों, आज हम रीट लेवल 2 का मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन है शिक्षण विधियाँ और सब्जेक्ट के। इसमें 91 तो क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड है। तो इसमें सबसे पहले एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा और इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग तो 22 हो गया और उनके वर्गों का योग 404 हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 से को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो 1800 को जब 5 से गुणा करते हैं तो पूर्ण घन प्राप्त, 15 से गुणा करते हैं तो पूर्ण घन प्राप्त होती है और इन दोनों के डिजिट का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो कोई 40 है, उसका 1/4 से कितने वार्षिक दर से, यानी 40 का 41 हो जाते हैं, यानी 4 से 10 बार, और आर की वैल्यू हो जाएगी 1/10 गुणा 100 यानी 10%। इसका आंसर हो जाएगा 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में 2420 रुपये 2000 से कितने वर्षों में हो जाएंगे। 0 से 0 गया 121 और ये 100, यानी ये तो हो गए 10 का वर्ग और ये हो गए 11 का वर्ग, यानी वर्ग है, इसका मतलब 2 साल। आंसर हो जाएगा ए। 7 वस्तु का SP 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो SP/CP क्या हो जाएगा 6/7। तो CP ज़्यादा है और SP कम है, इसका मतलब हानि हुई है, कितने की हुई है 1 की, किस पर 7 पर, गुणा 100, तो ये हो जाएगा 14 से 2/7%। एक थैले में 20, 10 और 5 रुपये के 3:4 अनुपात के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये, यानी 20 तिया 60, 10 चौक 40 और 5 25, ये टोटल कितने हो गए 125। 125 किसके बराबर है 1000 के, यानी एक कितने के बराबर हो गया 8 के बराबर। तो अपने को कितने किसके चाहिए 5 रुपये के। 5 रुपये किसी नोटों की संख्या कितनी है 5, यानी 1 8 के बराबर आया, तो 5 कितने के बराबर आ जाएगा 40 के बराबर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है, अंश और हर का योग 55 है, तो और उसका मान 3/8 है, यानी 3 + 8 बराबर 55, यानी 11 बराबर 55 हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अंश तो होना चाहिए, अंश तो यहाँ पर होगा 15 और हर होगा यहाँ पर 40, इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, उसका कारण। यदि दिए गए चित्र में PS वो QR के समांतर है, PS किसके समांतर है, ये और ये रेखा समांतर है, तो QPS की वैल्यू याद करनी है, QPS की। तो जब समांतर है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, पहले ये देखो 2x 3x 5x, इसका कितना 180 डिग्री होता है, इन दो 5 और 5 10x कितने का हो जाएगा 180, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 18 के बराबर। यानी ये 90 डिग्री का है, तो ये 90 का है, इसका मतलब ये समांतर है, तो ये भी 90 का होगा। जब ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, यानी ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और ये 3x है, ये 2x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x होगा, और ये 5x हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट होगा। पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग यानी n-2 180, यहाँ पर 5 वैल्यू रखेंगे तो 5 - 2 गुणा 180, यानी 3 18 54 540 डिग्री। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और P कोई बिंदु है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। 10 6
और 8 का, ये ट्रिपलेट बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में यदि भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो, समकोण त्रिभुज में भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो, तो इसका परिमाप क्या होगा? 15 8 यहाँ पर यह हो जाएगा 17। अब इन तीनों को जोड़ दो, 15 8 23 और 17, 23 17 40। आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट होगा। n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो n संख्याओं का समांतर माध्य होता है n+1/2। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाता है वर्ग माप। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रक्रिया, 6 से बड़ी संख्या में से 0 कोई नहीं आती है, 1 से 6 तक ही आती है। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं? गणित में संख्याओं स्थान मापों का अध्ययन किया जाता है, राइट है। गणित की अपनी भाषा प्रतिसूत्र आदि होते हैं, राइट है। गणित का ज्ञान तार्किक होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर नहीं पूछा है। गणित वह भाषा है जिसने परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, तो यह गैलीलियो ने दी थी। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता, तो देश की संपन्नता इसका मतलब ये सामाजिक मूल्य है, ना कि अनुशासनात्मक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, यह उलझाने के लिए दिया हुआ था। बी ऑप्शन राइट होगा। गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह महावीराचार्य द्वारा लिखित है। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं? आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य, निगमन होता तो सामान्य से विशिष्ट होता, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? चित्रकला में रेखागणित का होता है सर्वाधिक। चित्रकला में क्योंकि रेखाएं वर्त वर्ग यही तो होते हैं। निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? साक्षात्कार मूल्यांकन, प्रश्नावली मूल्यांकन, चेकलिस्ट तैयारी नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है शिक्षण उद्देश्यों से, अधिगम अनुभव से, मूल्यांकन इन सभी से। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश देना, कठिनाई के स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, विषय विशेष में उपलब्धि कमी का पता लगाना। तो निदानात्मक है तो वर्गीकरण नहीं होगा, वर्गीकरण होगा तो उपलब्धि होगा, उपलब्धि परीक्षण होगा। तो ये बी तो रॉन्ग हो गया। अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश भी नहीं होगा, दिशा निर्देश मूल्यांकन में होता है। सी ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों को संयोजन होता है? संश्लेषण विधि में। √3 की पावर 5, √3 की पावर तो हो जाएगी 5, यानी 3 की पावर हो जाएगी 5/2, 3 की पावर 5/2 गुणा 3 की पावर 4 हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 की पावर x गुणा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2। यहाँ से यह 3 1 से यहाँ पर यह 3 बचेगा, 1/2 इधर आएगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर x यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4। x - 1/x बराबर 8 है, तो x² यह हो जाएगा p² + 2 यानी 66। 8 का स्क्वायर 64 + 2। यह थे 120 क्वेश्चन, यह साइंस के आगे यानी इसमें यह 30 डिग्री का है तो यह भी 30 का होगा, क्योंकि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं। ये इसमें दे रखा है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, 2 सेकंड में कंपन 100। तो साइंस का बाद में सोल्व करेंगे। ओके।